हेलो एवरीवन, मैं हूं जय तिवारी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हेलो एल्केन और हेलो एरीन के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा कि इनको किस किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, इनको जो क्लासीफाई किया गया है या इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसके लिए जनरली जो है दो बेस लिया गया है। पहला है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, और दूसरा है सी सिंगल बॉन्ड एक्स, यहाँ पे एक्स जो है वो हेलोजन है, के प्रकृति नेचर के आधार पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। देखिए, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, देखिए संख्या एक कोई नंबर हो सकता है जहाँ पे जो हेलोजन परमाणु है वो आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो जैसे हम सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे मान के चलो हम कोई कार्बन की श्रृंखला ले लेते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन में कार्बन की जो रहती है श्रृंखला खुली होती है। तो जैसे मान के चलिए 2 कार्बन है, ये खुला है, ये जो है वो एल्केन है। ठीक है, अब इसमें हमने एक हेलोजन परमाणु को जोड़ रखा है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम सेम 3 कार्बन लेंगे और इसमें हम 2 हेलोजन परमाणुओं को जोड़ के रखेंगे। जैसे एक ये हुआ, ये पहला हेलोजन और ये हुआ दूसरा हेलोजन। आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में 2 हेलोजन परमाणु हैं। और एक और हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं सेम 3 कार्बन और यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 हेलोजन। अब हेलोजन की संख्या आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे हमने कर लिया और दूसरा हमने एक यहाँ पे कर लिया, तीसरा हेलोजन हमने यहाँ पे कर लिया। आपका मन करे तो तीनों हेलोजन आप एक ही कार्बन पे करिए, उससे कोई मतलब नहीं होगा, बस IUPAC नॉमिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये खुली श्रृंखला है, एल्किल समूह है। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को नहीं दर्शाया है, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को दर्शाते हैं तो ये एल्किल समूह में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है खुली श्रृंखला है, एल्किल है और इसके साथ एक हेलोजन है। तो इसको हम बोलते हैं मोनो, एक को बोलते हैं मोनो, 2 को हम बोलेंगे डाई, 3 को बोलेंगे हम ट्राई। तो इसको हम बोल सकते हैं मोनो हेलो एल्केन, इसको हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। अगर हेलोजन 4 है, टेट्रा पेंटा हेक्सा का आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल आप तो समझ लीजिएगा कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हेलो एल्केन को, अभी हेलो एल्केन को हम बाद में देखते हैं, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन है ये आपका मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि हो सकता है। वही हम बात करते हैं हेलो एरीन की। तो हम यहाँ पे एरीन यानी कि आपको एक बेंजीन रिंग लेना पड़ेगा। एक और ले लेते हैं डाई के लिए, एक और हम ले लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से ऊपर में 1 हेलोजन, 2 हेलोजन, 3 हेलोजन था, सेम नीचे वाले में भी हेलो एरीन में भी हो जाएगा। मान के चलो अगर किसी में 1 हेलोजन हो तो उसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एरीन, इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन क्योंकि ये खुली श्रृंखला है, और इसको हम बोलते हैं मोनो हेलो एरीन क्योंकि ये बंद श्रृंखला है। और जब इसको हम मोनो बोलेंगे तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डाई और इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे ट्राई। तो सिंपली आप ये समझ लीजिएगा कि जो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, ये जो है वो आपका मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन, ट्राई, टेट्रा आदि हो सकता है। नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स। ठीक है, जो इसके बॉन्ड की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, इसके आधार पर, ठीक है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला, ऐसा कार्बन जिसमें sp3 संकरण पाया जाए और ऐसा कार्बन जिस पे sp2 संकरण पाया जाए। ये संकरण जो होता है हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर संकरण आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए मैंने शॉर्ट में एक चीज़ मैंने बताई है। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ पे sp3 संकरण होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आप ये मत समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ sp3 होगा, सब में होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस मैंने कार्बन के लिए बताया कि अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे sp3 वाले से कि sp3 के अकॉर्डिंग हेलो एल्केन को या हेलो एरीन को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
sp3 जैसा आप सभी जानते हैं कि sp3 में आप देखेंगे जो रहता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें क ख ग करके दिया गया है, इसको आप ABC करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो कौन सा संकरण होता है sp3, संकरण कौन सा है भाई sp3। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हेलोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जिस पे सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद पे डबल है, उस पे बाद पे ट्रिपल है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसी से जुड़ा होगा जिस पे कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे 3 कार्बन है और तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं और होगा भी नहीं। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन ना करके वो एल्किलिक हो सकता है, एल्किल एलिलिक हो सकता है, वाइनिलिक हो सकता है, जो होगा वो हम आगे देखेंगे। तो आप सिंपल समझिएगा कि सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड होंगे, इसमें डबल होगा ही नहीं। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन में डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंपल आप समझ लीजिएगा। तो एल्किल समूह के आधार पे, ठीक है, जो एल्किल समूह R होता है इसकी संख्या के आधार पे ये प्राइमरी सेकेंडरी थर्डरी ये सब हो सकता है, प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक R है। अब R जो है वो एल्किल समूह होता है, ये CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ आप देखेंगे एक R है, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 R है, इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 R है, इसको आप थर्डरी या तृतीयक स्ट्रक्चर तृतीयक एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। दूसरी तरफ आता है ख एलिलिक हैलाइड। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, ये तो sp2 संकरण हो गया। बिल्कुल सही बात है, sp2 संकरण है, लेकिन क्या इससे हेलोजन जुड़ा है? नहीं, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है। तो आप देखेंगे जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसके और नेक्स्ट वाले कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे ये जो है sp2 संकरण हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, अभी हम हाइड्रोजन को काउंट नहीं किए, हो सकता है, लेकिन एक कंफर्म है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकरण है। तो आप कह सकते हैं कि एलिलिक हैलाइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जो अब sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, अब ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है जो यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पे है और उसके जस्ट बगल में क्या है, डबल बॉन्ड है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड है और उसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड में है, उसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। अब हम बात करते हैं बेंजिलिक हैलाइड के बारे में कि बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है। देखिए ये बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय में डबल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हेलोजन है उस कार्बन से जुड़ा है जिसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये sp3 कैटेगरी में आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। अब बेंजिलिक हैलाइड के बाद आता है आपका sp2 संकरण वाली यौगिक। तो दूसरा होता है sp2, यानी कि यहाँ पे जो हेलोजन है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। इसके 2 टाइप है, पहला है वाइनिलिक, दूसरा है एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। तो देखिए वाइनिलिक में क्या होता है कि हेलोजन उससे जुड़ता है जिस पे आपका डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, उसी के साथ जुड़ा है। और एरिल हैलाइड में बेंजीन वाले के साथ डायरेक्ट जुड़ता है। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। देखिए ये साइक्लोएल्कीन है, ठीक है, और ये एरोमेटिक है। इन दोनों के स्ट्रक्चर में बस यही फ़र्क होता है। ये साइक्लोएल्कीन है, ये एरोमेटिक है, बेंजीन है, दोनों में फ़र्क होता है। ये साइक्लो कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इनके बारे में हम अगर नहीं समझ में आएगा तो हम डिटेल से वीडियो बना देंगे। फिलहाल के आप यही समझिए कि यहाँ पे जो है वो मतलब डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, लेकिन ये साइक्लोएल्कीन है और ये इसमें जुड़ा है, ये एरोमेटिक है। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए या कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको सभी को एक बार फिर से शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है और यहाँ पर भी 3 कार्बन है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं हेलोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ा है जिस पे सिंगल बॉन्ड है, उसके जस्ट बाद में डबल बॉन्ड है। और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे कि जो हेलोजन परमाणु है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ा है जिस पे क्या है, डबल बॉन्ड है। इसमें हेलोजन किससे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से, और इसमें हेलोजन किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। ठीक है, तो इसको इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
एलिलिक हैलाइड और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वाइनेलिक हैलाइड। इसको हटा दीजिएगा क्योंकि स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे एक कार्बन नहीं है, या फिर इसको आप ऐसे समझ लीजिए C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X, ठीक है, ये स्ट्रक्चर सही है। तो आप इस वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हैलोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ा है जिस पे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैलोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ा है जिसमें डबल बॉन्ड है। ये भी खुली श्रृंखला है और ये भी खुली श्रृंखला है, ये भी ओपन चेन है, ये भी ओपन चेन है। लेकिन यहाँ पे हैलोजन किससे जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से, और यहाँ पे हैलोजन किससे जुड़ा है? डबल वाले से। अब इसको हम बोलते हैं एलिलिक और इसको हम बोलते हैं वाइनेलिक। अब ये भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। अब आप देखेंगे साइक्लोएल्कीन है, ये भी साइक्लोएल्कीन है। अब यहाँ देखेंगे कि जो हैलोजन है उस कार्बन परमाणु से जुड़ा है जिस पे सिंगल बॉन्ड है, जैसा कि इसमें बताया गया है, बस ये खुला है और ये बंद है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हैलोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ा है जिस पे डबल बॉन्ड है, इस जैसा इसमें है। इसलिए इस पूरे ग्रुप को, ठीक है, हम बोलते हैं एलिलिक हैलाइड और इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं वाइनेलिक हैलाइड। अब हम नीचे आते हैं बेंजीन वाले में। आप देखेंगे तो बेंजीन वाले में हैलोजन कार्बन से उस कार्बन से जुड़ा है जिसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, यानी कि sp3। और यहाँ पे जो हैलोजन है डायरेक्टली जुड़ा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है। इसलिए इस प्रकार के बेंजीन वाले कंपाउंड को हम बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड और इसको हम बोलते हैं हेलो एरिन। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आप सभी को IPC नाम बताऊंगा कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन का IPC नाम किस तरह से दिया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।